नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की अहम सुर्खियां। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की जताई प्रतिबद्धता, वैश्विक मुद्दों के जल्द समाधान पर भी जोर। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की उठाई आवाज। कहा, भारत खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध। G20 से तर पीएम मोदी ने की कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें, आपसी हितों और कई अहम मुद्दों पर की बातचीत। बढ़ते प्रदूषण की वजह से जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन क्लासेस। दिल्ली एनसीआर में 10वीं और 12वीं की क्लासेस भी ऑनलाइन मोड में। और लॉटरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के देश भर में 22 ठिकानों पर छापे। 6.42 करोड़ रुपए और 12.41 करोड़ रुपए की एफडीआर बरामद। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां सबसे पहले बात करेंगे ब्राजील की। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन के लिए जुटे विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक मुद्दों के जल्द समाधान पर जोर दिया है। सम्मेलन की घोषणा पत्र के अनुसार नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। सम्मेलन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी वैश्विक समस्याओं का भी हल तलाशने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि शांति द्वारा ही सतत विकास और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताते हुए व्यापक, न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया गया। साथ ही शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए यूएन चार्टर को मार्गदर्शक मानने पर भी बल दिया गया। पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता जताते हुए गजा में मानवीय त्रासदी और लेबनान में बढ़ते टकराव का उल्लेख किया गया। घोषणा पत्र में मानवीय सहायता प्रयासों के विस्तार और आम लोगों का जीवन बचाने की तुरंत जरूरत को भी रेखांकित किया गया। घोषणा पत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति समर्थन दोहराया गया, जिसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्वतंत्र देशों की स्थापना का भी प्रावधान है। गजा और लेबनान में व्यापक संघर्ष विराम का भी घोषणा पत्र में समर्थन किया गया। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर आयोजित सत्र में संबोधन के दौरान राष्ट्रपति लुला को अध्यक्षता के लिए बधाई दी। उन्होंने SDG लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राथमिकता दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही ग्लोबल साउथ की आशाओं और आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले वर्ष था। पीएम मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का 55 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। साथ ही अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित रखते हुए 30 करोड़ से ज्यादा महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और ऋण तक पहुंच प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना का जिक्र करते हुए बताया कि 4 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी गई है।
इसके साथ ही किसानों को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संस्थागत ऋण भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोर लड़कियों के लिए पोषण पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर बल्कि नई प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया। आगे प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने भी श्री अन्न को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि, पर्यावरण की सुरक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने सामाजिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉक परियोजनाओं के साथ हमने समावेशी विकास के लिए एक नया मॉडल बनाया है जो सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन किया। वहीं G20 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों नेताओं की वार्ता में जिन क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई उनमें वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल के अपने समकक्ष लुइस से भी मुलाकात की है। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मजबूत रक्षा संबंध और लोगों के संबंध मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग के अवसर उपलब्ध कराते हैं। पीएम मोदी ने इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श हुआ। पीएम मोदी और उनकी इटली के समकक्ष ने संस्कृति, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 का स्वागत किया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी खास मुलाकात की। पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति को इस साल की शुरुआत में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक के सफल मेजबानी के लिए भी बधाई दी। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष, ऊर्जा और एआई जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष कियर स्टारमर से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी को भारत की बड़ी प्राथमिकता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में हम प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूती देना चाहते हैं। वहीं ईडी ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्यों में 22 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान सैंटियागो मार्टिन और उसकी इकाई फ्यूचर गेमिंग, होटल बिजनेस और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य सहयोगियों के खिलाफ चलाया गया है। बात अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। प्रदूषण का असर शिक्षण संस्थानों पर भी देखा जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का अहम फैसला लिया गया है।
और अब बात खेलों से जुड़ी खबरों की, जहां बिहार में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के सामने होगी। इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से शिकस्त दी थी। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले से पहले टीम इंडिया को मिली ये जीत किसी टॉनिक से कम नहीं है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।